हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनायक तिवारी, सीनियर टीचर, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल, स्टेशन रोड, 12, संस्कृत क्लास विद विनायक सर में आपका स्वागत करता हूं। ये 9th क्लास के प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीत ही से संबंधित वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम मंगलम, जो हमारा मंगलाचरण था, उसमें हम उसका भावार्थ समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रथम पाठ का अनुवाद और उसका भावार्थ समझेंगे। इसके बाद हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें इसी पाठ से संबंधित सॉल्यूशन, प्रश्नोत्तर इत्यादि का हम उसमें बारे में समझेंगे। आप प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं आपको ये वीडियो मिल जाए और हम अपनी स्टडी कंटिन्यू जारी रखें। थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति। प्रथमा पाठ भारतीय वसंत गीति। भारती मतलब माँ सरस्वती, वसंत मतलब वसंत ऋतु, और सरस्वती और वसंत ऋतु से संबंधित जो गीत है भारतीय वसंत गीति ही। सबसे पहले हम इसका पाठ परिचय पढ़ते हैं कि इस पाठ को कहाँ से लिया गया है, इस पाठ के लेखक कौन हैं, इस पाठ में क्या बताया गया है। कि अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवे पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। अयम पाठ, ये पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली गीत संग्रह से संकलितो अस्ति, लिया गया है। प्रकृते सौंदर्यम अवलोक्य एवं, प्रकृति के सुंदरता को देखकर के ही, अवलोक्य मतलब देखकर, अवलोक्य में ल्यप प्रत्यय है। हमने पहले पढ़ चुके हैं हम कि कत्वा और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कर या कर के अर्थ में होता है। एव यानी ही, प्रकृति के सौंदर्य को देखकर के ही। सरस्वत्ये वीणा मधुर झंकृतयः प्रभवितुम शक्यन्ते, सरस्वती की जो वीणा है वो मधुर झंकृतय, मधुर आवाज़ को प्रभवितुम उत्पन्न कर सकती है। कब? प्रकृति की सुंदरता को देखकर के ही सरस्वती की वीणा मधुर झंकार को उत्पन्न कर सकती है। इति भावना पुरस्सरम, इसी भावना को पुरस्सरम, इसी भावना को आगे रखते हुए कवि प्रकृते सौंदर्यम वर्णयन, कवि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए, वर्णयन में क्षत्रिय प्रत्यय है, अन शेष रहता है क्षत्रिय प्रत्यय का। क्षत्रिय प्रत्यय का अर्थ करते हुए है कंटिन्यूअस अर्थ में। तो कवि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए सरस्वतीम वीणा वादनाय संप्रार्थयते, सरस्वती को वीणा बजाने के लिए संप्रार्थयते, प्रार्थना करते हैं। पाठ परिचय के बाद अब हम शुरू करते हैं अपना आज का पाठ। प्रथम श्लोक, इस श्लोक की एक निश्चित लय है, कोशिश करते हैं हम उसमें इसको पढ़ने की। निनादय नवीनामये वाणी वीणां मृदुं गाये गीतिं ललितनीतिलीनां मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमाला वसन्ते लसन्तीह सरसा रसाला कलापः ललितकोकिला काकलीनां निनादय नवीनामये वाणी वीणां। निनादय मतलब बजाइए, नवीनाम अये वाणी वीणाम। अये वाणी, अये मतलब है, वाणी का मतलब यहाँ सरस्वती है माँ सरस्वती। अपनी नवीनाम वीणाम, अपनी नई वीणा को निनादय बजाइए। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, मृदुम यानी मधुर, गाय, गाय का मतलब यहाँ काऊ नहीं है, गाय का मतलब यहाँ गाने से है कि काऊ को संस्कृत में धेनु या गो बोला जाता है।
तो यहाँ जो गाए शब्द इसका मतलब गाइए। आप जो है मधुर गाए, मृदुम गाए, मधुर गाए, मीठा गाइए। गीतिम गीत, आप अपना मधुर गीत गाइए जो कि ललित नीति लीनाम, जो कि सुंदर नीति से लीन है। लीन यानी परिपूर्ण है। सुंदर नीति से परिपूर्ण गीत आप, मधुर गीत आप गाइए। तीसरी लाइन, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसा रसाला। संस्कृत में जो गीत होते हैं या श्लोक होते हैं उसमें शब्द आगे पीछे कर दिए जाते हैं लय के हिसाब से, तो हमें सीक्वेंस में जमा के अर्थ निकालने होते हैं। तो सीक्वेंस में जो है सीक्वेंस में जमाने को ही अन्वय करना कहा जाता है। तो हम इसका अन्वय करते हैं इस लाइन का। तो वसंते, वसंत ऋतु में, वसंत ऋतु में सरसा रसाला, रस भरे आम और मधुर आम, मंजरी मतलब भी आम के वृक्ष, रसाला मतलब आम, तो रस भरे जो आम हैं और मधुर आम के वृक्ष, और उन पे वसंत ऋतु में आने वाले जो पिंजरी भूतमाला, जो पीले फूलों की जो पंक्ति है वो लसंती, वो शोभयंती। कलापः ललित कोकिला काकलीनाम। कलापः का मतलब यहाँ समूह। ललित कोकिला काकलीना, ललित कोकिला काकलीनाम। ललित मतलब सुंदर, काकलीनाम कोयल की कूंच, और कोकिला मतलब कोयल। कलापः सुंदर कोयलों की कूंच वाली कोयलों का समूह यहाँ है वसंत ऋतु में। तो इसलिए जैसा कि पाठ परिचय में हमने पढ़ा था, प्रकृति के सौंदर्य को देखकर सरस्वती वीणा बजाती है। तो उनसे प्रार्थना की है कि सरस्वती आप जो है इन सब को देख कर के निनादय बजाइए, नवीना मयवाणी वीणाम, हे माँ सरस्वती अपनी नवीन वीणा को आप बजाइए। श्लोक 2। अब दूसरा श्लोक हम पढ़ते हैं। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे न ताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनाम। और यही जो अंतिम लाइन है निनादय, इस गीत की प्रथम लाइन, निनादय नवीना मय वाणी वीणाम। वहती मतलब बहती है, मंद मंदम धीरे धीरे, सनीरे समीरे बहती है धीरे धीरे, सनीरे मतलब नीर मतलब जल, और जल से युक्त, स मतलब युक्त सहित, जल से युक्त जो समीर है, जल से युक्त जो हवा है वो धीरे धीरे बहती है। कहाँ बहती है? कलिंदात्म जाया, कलिंदात्म जाया मतलब यमुना, यमुना के सवानीर तीरे, यमुना के सवानीर वाले तीर पे। सवानीर मतलब जहाँ बेत के पौधे लगे हुए हैं, ऐसे यमुना तीर मतलब तट, ऐसे यमुना नदी के तट पर जल से युक्त जो ठंडी ठंडी समीर है, पवन है, वो मंद मंदम बहती, वो बह रही है। और यमुना के तट पर ही नताम पंक्तिम आलोक्य मधुमाधवीनाम, नताम मतलब झुकी हुई है पंक्तिम, पंक्तियाँ किसकी? मधुमाधवीनाम, मधुमाधवी पुष्पों की जो पंक्ति है, मधुमाधवी पुष्पों की जो पंक्ति है वो यहाँ पर यमुना नदी के किनारे झुकी हुई है, फूलों से लदी हुई है। और आप जो है इस प्रकृति की सुंदरता के लिए वापस वही लाइन आ गई, निनादय नवीना मयवाणी वीणाम। आप इस प्रकृति की सुंदरता को देखकर नई वीणा को है सरस्वती आप निनादय बजाइए। तो बहुत ही सिंपल सा गीत है ये, कोई इसमें ज़्यादा कठिनता नहीं है। अब तीसरा श्लोक हम पढ़ रहे हैं। तीसरा श्लोक गीत का तीसरा छंद जो है कि ललित पल्लवे ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे मलय मारुतोच्चुम्बिते मंजुकुंजे स्वनंतिम ततिम प्रेक्ष्य मलिनाम अलीनाम निनादय नवीनाम मय वाणी वीणाम।
आप इस गीत को तैयार कर सकते हैं। ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे। ललित पल्लवे सुंदर पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे। सुंदर पत्तों वाले जो वृक्ष हैं, जो पुष्प पुंज हैं, जो मंजू कुंज हैं, मंजू मतलब लताओं के जो गुच्छे हैं, पुंज मतलब बंच गुच्छा। मलय मारुतोच्चुम्बिते। मलय मारुतोच्चुम्बिते चंदन की वृक्ष से छूती हुई जो वायु है उससे स्पर्श कर रहे हैं। चंदन की सुगंध से युक्त जो वायु है, मलय का मतलब चंदन, मारुतो मतलब वायु, चुम्बिते मतलब स्पर्श किए हुए हैं, कि चंदन की सुगंध वाली वायु से स्पर्श कर रहे हैं। ललित पल्लव पाद पे सुंदर पत्तों वाले पेड़, पुष्प पुंज और मंजू कुंज। और स्वनंतिम ततिम प्रेक्ष्य मलिनाम अलीनाम। मलिन मतलब होता है काला, मलिनाम अलीनाम। मलिनाम काले, अलीनाम मतलब भौरे। काले भौरों के स्वनंतिम अपनी, स्वनंतिम मतलब ध्वनि, और ततिम मतलब पंक्ति, और प्रेक्ष्य मतलब देख करके। काले भौरों की ध्वनि वाली पंक्ति को देख करके। मलिनाम अलीनाम काले भौरों की स्वनंतिम ध्वनि वाली, स्वनंतिम मतलब आवाज़ वाली, ध्वनि वाली, ततिम यानी पंक्ति को प्रेक्ष्य देख करके फिर वही सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं। निनादे नवीना मय वाणी वीणाम, कि अय वाणी मतलब है माँ सरस्वती, अपनी नवीनाम वीणाम नई वीणा को निनादय बजाइए। तो ये हमारे 3 श्लोक या इस गीत के 3 छंद कंप्लीट हो गए। अब लास्ट 4था श्लोक है इस गीत का, ये आपके सामने मैंने जूम कर दिया है थोड़ा। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेत् उच्छलेत् कान्तसलिलं सलीलं तवाकर्णे वीणां मदीनां नदीनां निनादय नवीनामये वाणी वीणाम्। लतानां नितान्तं सुमं शांतिशीलम चलेत। चलेत मतलब चल रहे हैं या हिल रहे हैं। क्या? लताओं के नितांत बिल्कुल शांतिशील, बिल्कुल शांत जो सुमम है, पुष्प जो है, लताओं के जो बिल्कुल शांत और जो लताओं के बिल्कुल शांत पुष्प है वो चल रहे हैं, हिल रहे हैं। और कांत सलीलम जो चमकीला जल है वो सलीलम वो लीला करते हुए। क्यों? तवा करणे वीणाम अदीनाम। अदीनाम मतलब ओजस्वी या अपनी तेजस्वी वीणा को, तव यानी तुम्हारी माँ सरस्वती की तेज वीणा को, कैसी तेज वीणा को? अदीनाम ओजस्वी तेज वीणा को आकर्णे सुन करके। नदीनाम कांत सलीलम नदियों का जो सुंदर जल है, स्वच्छ जल है, वो सलीलम वो लीला करते हुए उच्छलेत उछल रहा है। ये उच्छलेत यहाँ जो है ये क्रिया है, इसको हमने अंत में ले लिया। तो तवा करने अदीनाम वीणाम, आपकी अदीना वीणा को, ओजस्वी वीणा को, इसमें 2 शब्द है वीणाम अदीनाम। अदीनाम वीणा को, तेजस्वी वीणा को आकर्णे सुन करके। नदीनाम नदियों का जो जल है वो कांत सलीलम जो चमकीला स्वच्छ जल है वो सलीलम उच्छलेत वो लीला करते हुए उछल रहा है। और वापस यही अंतिम लाइन श्लोक की, निनादय नवीना मय वाणी वीणाम, की है माँ सरस्वती अय वाणी, अपनी नवीनाम वीणाम नई वीणा को आप निनादय बजाइए। तो ये प्रथमा पाठ का भावार्थ हमने समझा। आप इसको 1 या 2 बार सुनिए अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको इसको समझने में कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने से संबंधित क्वेरी आप डाल सकते हैं या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।